बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कहा जा रहा था कि मुस्लिम लीग नून का नारा है, मुस्लिम लीग नून का मंशूर है, साडी गल हो गई है, हमारी बात हो चुकी है। लेकिन अब यह हो गया है कि साडी गल मुक गई है, कहानी खत्म हो गई है। जहां जलसा करते हैं बुरी खबरें साथ साथ पीछा करती हैं। बुरे वाला में जलसा किया, वहां पर मियां नवाज शरीफ साहब ने वही पुराने अंदाज से वही नारे लगाए, वही जनाब उनके वादे थे जो मैं आपको सुनवाऊंगा कि इतने अरब रुपया कुर्बान कर दिया, इतने 100 करोड़ कुर्बान कर दिया, इतना लगा दिया, दे दिया आपको, ये कर दिया। जहां जाते हैं ऐसे लगता है कि वो हर गली में से कहेंगे जी यहां से मोटरवे गुजरेगी, हर मोहल्ले में जनाब यहां पर एयरपोर्ट बनेगा। अब तो मजाक बन गया है, लेकिन उनके ऐलानात पर अब कोई यकीन नहीं कर रहा, क्योंकि माजी में लोग देख चुके हैं। होता यह है कि जहां भी जलसा करते हैं वहां यह मंजर नजर आ जाता है कि लोग पहुंच रहे हैं, लोगों से पूछते हैं अच्छा जी आप देंगे वोट, वो कहते हैं नहीं हम तो बिरयानी खाने आए हैं, और फिर दिखाते हैं नौजवान ला करके, देखें जी ये देखें यहां पर ये हमें बिरयानी मिल रही है, ये बॉक्सेस बन रहे हैं, डब्बे बन रहे हैं। इसी तरह वहां पर जनाब वो ढोल की ताहत पर जनाब भंगड़े डाल रहे हैं और पूछते बड़े भंगड़े डाल रहे हैं, ये तो आप तो जनाब शेर को वोट करेंगे। नहीं जनाब, वोट इमरान का। ये सब कुछ हो रहा है, ये बुरे वाला से भी इस तरह की खबरें आई। लेकिन जो बड़ी खबर बनी, बड़ी खबर जो वहां पर मरियम साहब पहुंचती हैं और उनके लिए यानी एक डरावना ख्वाब था, इतना खौफ था जिसके लिए उन्होंने पूरा जोर लगाया। वो मुनीफ साहब कह रहे हैं, मुनीफ फारूक साहब का बड़ा एक जुमला वायरल हो रहा है कि स्पीड डायल पर है, जो स्पीड डायल पर यानी मरियम नवाज साहबा नवाज शरीफ साहब के फोन नंबर पर कुछ नंबर्स हैं जो स्पीड डायल पर है। स्पीड डायल से मुराद नहीं फौरी तौर पर नंबर मिलता है, डायरेक्ट उठाया जाता है, तो वो जो चाहते हैं वो होता है। जिस तरह चाहें, जिसको पकड़वाना चाहें वो पकड़वा सकते हैं, जिसके झंडे उतारना चाहें उतार सकते हैं, जिसको भी चाहें, जिसके घर पर चाहें छापा पड़वा सकते हैं, जिसका कारोबार चाहें बंद करवा सकते हैं, जिसको चाहें लापता करवा सकते हैं, अगवा करवा सकते हैं, जिसको चाहें कैद करवा सकते हैं, बंद करवा सकते हैं, जिसको चाहे उसके खिलाफ फैसला ले सकते हैं, जिस तरह उन्होंने अपने हक में फैसले ले लिए। तो ये सब स्पीड डायल का चक्कर है, जो चाहे वो हो सकता है। तो मरियम साहबा ने सबसे बड़ी जो ख्वाहिश की हुई थी कि जिस पर तो जनाब ये हो ही नहीं सकता कि इसके अलावा कुछ हो जाए, और सब हैरान थे कि ये कैसे मुमकिन है, कानून और आइन में ये तो है हो ही नहीं सकता। वो मामला था सनम जावेद का कि एक लड़की जो 8-9 महीने से जेल में है, एक के बाद एक केस में जमानत होती है तो पता लगता है अगला केस है, अगला केस है, और पुलिस वैसे ही ले जाती है। अगर उसकी जमानत हो भी जाए किसी केस में, जी अब किसी केस में मतलूब नहीं है, अच्छा उसके बाद जैसी रिहा होती है वहीं से उसको गिरफ्तार किया जाता है, वैन में डाला जाता है एक लड़की को, उसको ले जाते हैं, फिर पता नहीं कौन कौन सी FIR, कहां की FIR, वो बनती चली जाती है, मामला चलता चला जाता है। अब वो खातून, वो लड़की जिसके बच्चे, छोटे छोटे बच्चे महीनों से मां की जुदाई बर्दाश्त कर रहे हैं, उसके खामद को भी ज़ाहिर गिरफ्तार किया हुआ है, तो अब तो बच्चे माँ बाप से दूर हुए, उनको यानी सनम जावेद के खामद को 7 महीने हो गए हैं और सनम जावेद को 8 माह हो गए हैं। तो बच्चे जनाब वो बेचारे माँ बाप की जुदाई में हैं, उस पर इतना जुल्म हो रहा है। लेकिन आज भी उसकी जो वीडियो सामने आई है, जो वीडियो वायरल हुई है, जिसमें वो कह रही है कि जनाब मरियम साहबा के अब जाने का टाइम हो गया लंदन और वो सर्जरी के लिए अब जाने की तैयारी करें। अब आप देखें कि प्रिजन वैन में कोई हो और वो इस तरह की बात करे, कोई कर सकता है? एक खातून जिसके लिए वैसे कानून में कानूनी तौर पर जिसने कोई बड़ा जुर्म भी किया हो, बड़े से बड़ा जुर्म किया हो, उसको जमानत का दिया जाता है, एक सहूलत दी जाती है कि जब तक फैसला नहीं हो जाता, चाहे उसने अगर फर्ज कीजिए जुर्म किया भी हुआ है, जब तक फैसला नहीं आ जाता कि वाकई ये मुजरिम है, तब तक तो उसको जमानत मिल जानी चाहिए। लेकिन यहां यह नहीं हो रहा, उसको एक में जमानत मिलती है फिर दूसरे में गिरफ्तार करते हैं। अब मरियम साहिबा के मुकाबले पर वो कहते नहीं कोई आ जाए हम कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे। अभी आपने देखा किस तरह से वो इबाद फारूक के भाई शहजाद फारूक थे, उनके सारे बैनर्स वगैरह उतार दिए। अब वो इबाद फारूक का बेटा इंतकाल कर गया बाप की जुदाई में, वो अभी इबाद फारूक अब भी ट्रायल भुगत रहा है, लेकिन उसके बच्चे अभी दूसरे बच्चे जो हैं अल्लाह ताला उनकी जिंदगी करे, उनको सेहत दे, वो भी बाप की जुदाई में है, तो उसका भाई जनाब सामने आ गया। लेकिन मरियम साहबा कहती हैं जी सनम जावेद नहीं आनी चाहिए, कुछ भी हो जाए ये लड़की ना आए, इसने ऐसे ऐसे जुमले बोले में ऐसी सी बातें की हैं, ये नहीं आनी चाहिए। अब सारे साफ ये बात कर रहे हैं कि पूरी कोशिश थी मरियम साहबा की ये किसी तरह ये खातून मुकाबले पर ना आए, इसके कागजात नामजदगी हर जगह से रिजेक्ट हुए, रिटर्निंग ऑफिसर से हुए, उससे आगे जनाब जो ट्रिब्यूनल था उसमें हुए, हाई कोर्ट में अपील में हुए, अब सुप्रीम कोर्ट में जनाब जाकर एक्सेप्ट हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से जजेस के जो रिमार्क्स आए हैं, तो यानी ये तो उसके जो कागजात नामजदगी रिजेक्ट हो ही नहीं सकते थे, अब वो आ रही है मुकाबले पर। और इसी से आप देखिए कि सब तज्जियाकार कहे हैं कि जी ये तो इलेक्शन मरियम तो हार गई। अब ये बात भी बड़ी अजीब है कि कह रहे हैं कि जी जितनी मर्जी सीटें आप जीत जाएं, अगर नवाज शरीफ डॉक्टर यास्मीन राशिद से हार गए,
जिन्होंने पहले भी बड़ा टफ मुकाबला किया था और उस वक्त तो माहौल और था मियां साहब के लिए, आज बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो अगर मियां साहब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा से, एक बूढ़ी खातून जो जेल में है, जो कैंसर पेशेंट है, जुल्म बर्दाश्त करिए, उससे हार जाते हैं, अगर मरियम साहबा उनकी बेटी, अरबपति बेटी, इतना कुछ उसके पास सोना, जायदादें, पैसा, स्पीड डायल, हर चीज उसके पास, पूरी रियासती मशीनरी, हुकूमती मशीनरी, सब इदारे उसके पास, जो चाहे वो करे, उसके बावजूद अगर वो इतना पैसा, दौलत और पीछे दिहाइयों की सपोर्ट और सब कुछ, उसके बावजूद अगर वो एक लड़की से, एक मिडिल क्लास जिसके पास कुछ भी नहीं है, कुछ खास नहीं है, पैसा वगैरह कुछ भी, उसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड ही नहीं है, एक कारकुन, अगर उससे मरीम साहब हार जाती हैं तो समझें फिर इनकी सियासत हो गई खत्म। और तमाम सर्वेज, तज्जियाकार जितने भी अब तक हुए हैं वो सब कह रहे हैं कि यानी नौजवान निकले हैं, सनम जावेद को की तस्वीर उठाई हुई है और मरीम साहबा की, किसको वोट करेंगे? नहीं, सनम जावेद, सनम जावेद, सनम जावेद। अब ये लाहौर का हल्का है, लाहौर के हल्के में मसला ये आ जाएगा कि वो बल्ले का निशान तो चलो नहीं है, लेकिन अब ये कोई देहात का इलाका नहीं है कि जहां लोगों के लिए पढ़ना मुश्किल होगा। वो सिर्फ नाम भी देख लेंगे सनम जावेद का, वो सिर्फ सनम जावेद का नाम देखकर तो उस पर भी जनाब वो मोहर लगा सकते हैं। तो वैसे तो इंतखाबी निशान का इतना मसला भी नहीं होगा, लेकिन अब यह है कि अदालत ये भी कह रही है कि जनाब और 8 फरवरी को इलेक्शन भी लाजमी करवाएं। अब इसमें बड़ी मुश्किलात आ गई हैं और इसमें अब मरीम साहबा बुरी तरह से फंस गई हैं और इसीलिए जनाब अब ये जुमला बड़ा वायरल हो रहा है कि मरीम साहबा अब तैयार हो जाएं सर्जरी करवाने के लिए, छोटी या बड़ी सर्जरी। और ये सनम जावेद खुद कह रही हैं, कहती हैं मरीम नवाज भी अपने वालिद की तरह जल्द बाहर भाग जाएंगी, छोटी या बड़ी सर्जरी सोच लें सनम जावेद। अब ये देखें, एक तरफ ये देखिए वो पैगाम का कहती हैं कोई पैगाम दे दे, कोई पैगाम दे दें। तो ये रिपोर्टर उनसे पूछ रही है, मैं आपको दिखा भी देता हूं, ये मैविश रिपोर्टर हैं, बड़ी अच्छी रिपोर्टर हैं। तो ये बाकायदा पूरा माइक आगे ले जाकर किस तरह से बात हो जाए, यानी पुलिस की तो दौड़े लगी हुई है किसी तरह बात ना हो सके, लेकिन आखिरकार जनाब बात हो गई और सनम जावेद की जुमले सुनिए। अब सुप्रीम कोर्ट से इनको इजाजत मिल गई इलेक्शन लड़ने की और मरीम साहबा तो अब इलेक्शन तो हार गई। ये सुनिएगा, कहती है जो भी हो वोट दें प्लीज। ये सनम जावेद प्रिजन वैन के अंदर से कह रही है, पता नहीं कितनी इसकी दहशत है मरियम पर कि जी प्रिजन वैन पूरी चाहिए इसको ले जाने के लिए। कोई छोटी और बड़ी नई सर्जरी सोच ले, क्योंकि छोटी और बड़ी कोई नई सर्जरी सोच लें, आप भी अपनी वालिद की तरह बाहर भाग जाएंगी लंदन। आपने भाई रही है रहना, आपने भाई रही है। मरीम साहब ने कहा था ना कि मरीम के बच्चे बाहर नहीं जाएंगे, वो यहीं पाकिस्तान में रहेंगे, तो जनाब उसका भी वो जवाब दे रही हैं कि अब जनाब इनके जाने का वक्त हो रहा है। अच्छा, अब ये देखें कि एक तरफ ये सूरत हाल है बुरे वाला का, मैंने आपको बताया कि वहां पर वो बच्चे रक्स कर रहे हैं ढोल की दाव पर, वो कहते हैं जी वोट इमरान खान का है। अपने लोगों की सूरत हाल देखिए आप, इनके अपने लोगों का क्या इस वक्त हाल है। दानिल अजीज साहब वो कह रहे हैं चादर चादर वर्ग तकद्दुस पामान हो रहा है, नून लीग के बंदा कह रहा है और कह रहा है कि जी ये एहसन इकबाल कहने पर हो रहा है, इस तरह कौन से इलेक्शन होंगे, ये तबाही है, बर्बादी है, अखलाकियात, शर्म हया सब कुछ खत्म कर दिया गया है, कुछ नहीं बचा। ये दानिल अजीज कह रहे हैं। शाहिद खकान अब्बासी क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं ये जो कुछ नून लीग कर रही है, जिस तरह के इलेक्शन ये करवाए जा रहे हैं, कोई इलेक्शन नहीं है, इससे मुल्क में इंतशार आएगा। दानिल अजीज, शाहिद खान अब्बासी, जुबैर उमर का आ रहा है जी वो भी नून लीग छोड़ने वाले हैं, वो कहते हैं कोई डिफॉल्ट का खतरा नहीं था, बिल्कुल इन्होंने 16 महीने में तबाही फेर दी है, साग डार के खिलाफ वो बात कर रहे हैं। इनके अपने लोग, देखिए होता ही है मुश्किल में तो चलो पता लगता है कि पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, जिनकी बात हो गई हो उनको कौन छोड़कर जाता है, तो इनको भी नजर आ रहा है कि इनकी कहानी खत्म है। मिफ्ता इस्माइल को आप देख लीजिए, इसके अलावा मेहताब अब्बासी को आप देख लीजिए, इतने नाम हैं और ये यानी तगड़े लोग। और जावेद हाशमी को देख लीजिए, मखदूम जावेद हाशमी जो अपने घर छापे बर्दाश्त कर रहे हैं, जो कहते हैं जी अब तो मैं वर्कर कन्वेंशन में जाऊंगा तहरीक इंसाफ के, यानी नून लिख के होते हुए। अब आप सोचें कि कितने लोग इनको छोड़कर जा रहे हैं, वो इसी वजह से कि इनको भी पता लग रहा है कि सनम जावेद मुकाबले पर आ गई है, तो अब ये मरीम साहबा जो है ना ये तो नहीं जीत सकती, उनको भी खुद पता था। इसलिए मरीम साहबा ने कहा कि आखिर तक जो है ना ये किसी तरह जीत ना सके, ये जो केस है हर सूरत जाना है। लेकिन ये केस भी काजी फैसल साहब के सामने नहीं लगा और इसमें जनाब जो रिमार्क सामने आए हैं वो भी मैं आपको बताता हूं। शौकत बसरा और सनम जावेद के कागजात नामजदगी मंजूर हुए। रिटर्निंग अफसर ने कहा 3 बजे का वक्त खत्म हो चुका है, वकील दरखास्त गुजार। 3 बजे का वक्त कहां से निकाला है इलेक्शन कमीशन ने? जस्टिस इरफान सादत खान। इलेक्शन शेड्यूल में तो नहीं लिखा कि 3 बजे कागजात जमा होंगे। जस्टिस इरफान सादत खान, मुकर्रर वक्त के आधे घंटे बाद कागजात जमा करवाने वालों को इलेक्शन से महरूम कैसे रखा जा सकता है? जस्टिस मुनीब अख्तर, ये जस्टिस मुनीब अख्तर मेरा ख्याल है इसकी सरबराही कर रहे थे इस बेंच की। कानून के मुताबिक नया अकाउंट खुलवाया जाए तो सिंगल
पहले से मौजूद मुश्तरका भी काबिल कबूल होगा जस्टिस मुनीब अख्तर। कानून में मुश्तरका अकाउंट पर कोई पाबंदी नहीं, जस्टिस मुनीब अख्तर। अब जनाब शौकत बसरा साहब के भी और सनम जावेद के भी कागजात नामजदगी हो गए मंजूर। अब यह मसला बहुत बड़ा बन गया है मनीम साहबा के लिए, नून लीग के लिए। अब क्या करें? अच्छा, अब ये जो फैसले आए हैं ये ऊपर नीचे, इसने तो हिला कर रख दिया है नून लीग को और तहरीक इंसाफ में नया जज्बा भर दिया है। जिस परवेज इलाही साहब और अटक की बड़ी शख्सियत मेजर तारिक सादिक, उनको भी इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाजत मिल गई है। इस पर हम आगे बात करेंगे। अभी देखिए, दानियल अजीज कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड नजर नहीं आ रही। साबिक सूबाई वजीर सईदुल हसन शाह के भाई को उठा लिया गया, 3 उम्मीदवारों को इलेक्शन से दस्तबरदार कराया गया। अवाम की राय नहीं लेनी तो इंतखाबात क्यों करा रहे हैं? दानियल अजीज, ये देखिए, ये बाकायदा माइक सामने है और सब लोगों के सामने ये देखिए आप ये बात कर रहे हैं दानियल अजीज साहब, और ये अपनी ही पार्टी नून लीग उसके बारे में कह रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का सुन लिए, इलेक्शन कमीशन को आजाद करो, इलेक्शन की शफाफियत का अंदाजा लगाएं। इलेक्शन कमीशन की कवरेज करने वाले रिपोर्टर्स ने इलेक्शन कमीशन में डाटा सेंटर से मुतालिक ब्रीफिंग का बायकॉट कर दिया। रिपोर्टर्स का कहना है इलेक्शन कमीशन रिपोर्टर्स की नकल हरकत की निगरानी करता है, डाटा शेयर किया जाता है, ना जवाब दिया जाता है। तो ये अब इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जनाब चीफ के ज़ाब्ते नहीं मानते, चीफ के ज़ाब्ते नामंजूर, ये हो रहा है। दानियल अजीज कह रहे हैं दीवारें फलांग कर, दरवाजे तोड़कर चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया जा रहा है, लोगों को उठा लिया जाता है, कहा जाता है हसन इकबाल को वोट दें। ये बातें कोई और नहीं, नून लीग के नाराज रहनुमा दानियल अजीज कर रहे हैं। अफसोसनाक सूरत हाल है। खुर्रम इकबाल साहब भी लिख रहे हैं अब हालत ये हो गई है नून लीग की कि ये धमकियों पर उतराए हैं। मोहसिन शाहनवाज रांझा ने बाकायदा धमकियां दी हैं कि जी अगर ये लोग आप नून लीग में आ जाओ आराम से, वरना आपको छोड़ेंगे नहीं हम जनाब आपका बोरिया बिस्तरा गोल कर देंगे, चारपाई भी नहीं मिलेगी, बिस्तर भी नहीं मिलेगा, आ जाओ ये नून लीग में, आपके पास और कोई रास्ता नहीं है। वहां खड़े होकर लोगों को जनाब धमकियां दे रहे हैं। जब लोग नहीं आ रहे तो अब यही होगा, इनके जितने भी वो जलसे हैं वो भी फारे हो रहे हैं। अब ये धमकियों पर उतर आए हैं, पैसा भी लगा रहे हैं, धमकियां भी लगा रहे हैं, जो जहां से मामला चल सके वो सब ये कोशिश कर रहे हैं कि हो जाए। लेकिन हालत यह है कि सिर्फ एक लड़की अब मुकाबले पर किस तरह, और भी सुप्रीम कोर्ट से चूंकि फैसला आ गया है तो अब इनको समझ नहीं आ रही कि क्या करना है। अच्छा, इस पे मतीउल्लाह जान साहब ने भी इस बारे में जनाब बताया है कि ये जो फैसला है इसमें बहुत एक अहम बात ये की गई है कि जी आपने इलेक्शंस भी वक्त पर करवाने हैं। तो ये भी बड़ी दिलचस्प बात है कि जिस तरह से सनम जावेद के हक में फैसला आया है उसके साथ साथ ये बात भी की जा रही है कि जनाब ये ही नहीं कि सनम जावेद को इजाजत मिली है इलेक्शन लड़ने की, बल्कि आपने वक्त पर इलेक्शन करवाने हैं। सुनिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई के शौकत बसरा और सनम जावेद की कौमी और सूबाई असम्बलियों के लिए तमाम कागजात मंजूर कर लिए हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर की सरबराही में जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस इरफान सादत पर मुश्तमिल बेंच ने इलेक्शन कमीशन को इन उम्मीदवारों के नाम और निशान बैलेट पेपर पर शामिल करके इन हल्कों में 8 फरवरी को हर हाल में इलेक्शन कराने का हुक्म भी जारी कर दिया। सनम जावेद NA 119 में, मरीम नवाज और PP 150 से इलेक्शन लड़ रही हैं। अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। आप क्या समझते हैं कौन जीतेगा, मरीम नवाज या फिर सनम जावेद? अल्लाह हाफिज।